प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम अनुसूचित जाति वंचित वर्गों की समस्याओं के तहत अनुसूचित जाति के ऊपर ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने आपसे परिभाषाओं और उनकी नियोगिताओं पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम इसके दुष्परिणाम के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। अस्पृश्यों पर लगाए गए प्रतिबंधों या उन पर थोपी गई नियोगिताओं के दुष्परिणाम न केवल अस्पृश्यों को बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज को भुगतने पड़ते हैं। ये दुष्परिणाम या प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। पहला, सामाजिक एकता में बाधक या हिंड्रेंस टू सोशल यूनिटी। अस्पृश्यता ने हिंदू समाज को सैकड़ों उच्च एवं निम्न स्थिति वाले समूहों में बांटने में विशेष भूमिका निभाई है और समाज की एकता में बाधा पहुंचाई है। अस्पृश्यता की प्रवृत्ति ने ही समाज को छोटे छोटे आत्म केंद्रित इकाइयों में बांटकर सामाजिक एकात्मकता के भाव को नहीं पनपने दिया है। साथ ही समाज के इतने बड़े वर्ग के अज्ञानता और अंधकार के गर्त में सैकड़ों वर्षों तक डूबे रहने के कारण कितनी अधिक राष्ट्रीय हानि हुई है, देश की प्रगति में कितनी बाधा पहुंची है, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। दूसरा, धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन। नियोगिताओं से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर, विवेकहीन, चेतना शून्य हो गया, जो समाज और राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान नहीं दे सका। लाखों करोड़ों अस्पृश्य लोगों को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर नहीं मिला। अभावमय एवं तिरस्कृत जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ा और इससे दुखी होकर लाखों अस्पृश्य लोगों ने इस्लाम और ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। तीसरा, राजनीतिक फूट। नियोगिताओं का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि लोगों में बंधुत्व और पारस्परिक स्नेह नहीं पनप सका। कलुषित भावना के कारण अस्पृश्यों ने अपने को हिंदू समाज से पृथक समझ लिया और अंबेडकर ने इनके लिए पृथक मताधिकार की मांग की। यदि महात्मा गांधी के द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता तो अस्पृश्य जातियां सदैव के लिए हिंदू समाज से अलग हो जाती। चौथा, अंतर जातीय तनाव के लिए उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन टेंशंस इन इंटरकास्ट टेंशंस। अस्पृश्यता विभिन्न जातियों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण रही है। यहाँ लाखों करोड़ों व्यक्तियों की छाया मात्र अपवित्रता लाने वाली समझी जाती रही है। इन्हें सब प्रकार के मानवोचित अधिकारों से वंचित रखा गया है। परिणाम स्वरूप इनमें उच्च जातियों के प्रति वैमनस्य और घृणा की भावना पनपती रही, जिसने आगे चलकर जातिगत तनाव और संघर्ष का रूप ग्रहण कर लिया। आज जबकि अस्पृश्य लोगों को कानूनी तौर पर संरक्षण और कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, तो सवर्णों एवं अवर्णों के बीच तनाव और संघर्ष बढ़े हैं। पांचवा है आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताओं का एक दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ संस्कृति और धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों का आर्थिक शोषण हुआ है। इन्हें सब प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा गया है। पशु तुल्य जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया है। साथ ही समाज के इतने बड़े वर्ग को किसी भी प्रकार की शिक्षा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण न देकर देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की गई है। अस्पृश्यता के कारण न केवल अस्पृश्यों को अभावमय स्थिति में जीवन बिताना पड़ा, बल्कि साथ ही राष्ट्र को भी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। यहाँ कुछ लाभप्रद व्यवसायों पर उच्च जातियों का एक अधिकार रहा। छठा पॉइंट है
अशिक्षा एवं दरिद्रता, इलिटरेसी एंड पावर्टी। समाज के इतने बड़े वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा गया, चेतना शून्य और विवेकहीन बना दिया गया। करोड़ों व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखकर किसी समाज के प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती। इसके अलावा गंदे और घृणित समझे जाने वाले कार्यों में अस्पृश्यों को लगाए रखकर और बदले में भोजन की बची हुई जूठन, फटे पुराने वस्त्र और टूटी फूटी झोंपड़ियां देकर इनके प्रति घोर अन्याय किया गया। ऐसी स्थिति में इन्हें दरिद्रता के मध्य अपना जीवन बिताना पड़ा। अस्पृश्यता का 7वां दुष्परिणाम है स्वास्थ्य का निम्न स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। गांव या नगर के बाहर किसी कोने में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में अपनी झोंपड़ी या टूटा फूटा मकान बनाकर रहने के लिए बाध्य किया गया। यहाँ न पीने के स्वच्छ पानी की, न चिकित्सा की, न मनोरंजन की और न किसी अन्य प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था थी। साथ ही इनके व्यवसाय की प्रकृति ही कुछ ऐसी थी कि व्यक्ति कार्य की अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण शीघ्र ही किसी भी बीमारी का शिकार हो सकता था। इसके अतिरिक्त निर्धनता के कारण ये न तो पौष्टिक भोजन करते और न ही बीमार पड़ने पर चिकित्सा की समुचित व्यवस्था। ऐसी स्थिति में अस्पृश्यों के स्वास्थ्य का निम्न होना स्वाभाविक है।